नागपूर जिल्ह्यातील मोहगाव झिलपीची सेवी तंगवेल यांचं हे शेत. पारंपरिक पिकांना फाटा देत राज्यात पहिल्यांदा त्यांनी खजुराची लागवड केली. 8 वर्षांपूर्वी 1.5 एकरात त्यांनी खजुरांची लागवड केली होती. कापूस, सोयाबीन सारख्या पारंपरिक पिकांमुळे विदर्भातला शेतकरी संकटात सापडलाय. या समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी सेवी तंगवेल यांनी खजूर पिकाची निवड केली. या व्यावसायिक शेतीमुळे त्यांना कर्जमाफीची गरज नाही, शिवाय एकरी 10 लाखांचं उत्पन्न ते या शेतीत घेत आहेत. देखिए, हम तो ट्रेडिशनली हम तो फार्मर है, हमारा खेती हमारा खानदान का ये है, वो तो धंधा हम करते रहते हैं. लेकिन हम थोड़ा सा पढ़े सीखे हैं, इसलिए हम हमेशा सोचते रहते हैं जो ट्रेडिशनल फार्म है इसमें जाना ही नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ नया प्रकार का करने के लिए हम कोशिश करते हैं और सब जगह में ढूंढते ही देखते हैं. फिर हम जो गए कुछ साल में हम देख रहे थे विदर्भा का ये डेसर्ट कंडीशन चालू हो गया. यहाँ का धूप इतना धूप है, पानी नहीं गिरता, गिरा भी तो अनटाइम में गिरते हैं, सर बराबर नहीं है. इसलिए हमने थोड़ा स्टडी किए, फिर ये हमारे ख्याल में आए जो अपना डेट प्लांट है, ये डेसर्ट प्लांट है, इसको अपन ट्राई क्यों नहीं कर सकते. फिर वो उसको लेके हम अपना इंडिया में कहाँ कहाँ है वो हमने पूरा अभ्यास किए. इसमें हम ओरिजिनली फ्रॉम तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी ये चालू है, इसलिए वहाँ जाके हमने पहले देखा, वहाँ का प्लांट्स देखा, वहाँ का फ्रूटिंग देखा. फिर तो हमारा दिमाग में ये आया ये ज़रूर अपन करना है वो तो. इसलिए 8 साल का पहले हमने ये 1.5 एकड़ में लगाए. ये बड़ी वैरायटी है, टिश्यू कल्चर प्लांट है. ये प्लांट हमने जो खरीदा तब तो एक प्लांट 6,000 रुपये का था. आज का दिन में ये 3,600 का मिलता है. लेकिन हमने लगाए तब तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि नया नया वैरायटी था. हमने लगाए सर, वो तो उसके हमारा 3 साल में हमारा फ्रूटिंग चालू हो गया था. आज 8 साल हो रहा है, फुल फ्रूटिंग में है. इसको फ़िलहाल में 100 से 125 किलो आज का दिन में इसका एवरेज है. फ़िलहाल में हम पहले शुरुआत में 300 रुपये किलो बेचते थे. आज भी नागपुर में रिटेल शॉप में आपका 300 रुपये किलो मिलता है, लेकिन हम लोग 200 रुपये में बेचते, किलो 200 रुपये में. इसलिए ये सबसे बढ़िया है अपना विदर्भा के लिए, अपना फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें लेबर नहीं लगता, पानी कम लगता है, और एक बार लगा दिया तो आपका ये फसल जाता है 150 साल तक ये आपको फसल देते रहता है. विदर्भातील उष्णता खजूर पिकांसाठी पोषक आहे. त्यामुळे सेवी तंगवेल यांनी 25 बाय 25 फुटावर 1.5 एकरात खजुराची लागवड केली. यात त्या आंतरपीक सुद्धा घेतात. लागवडीच्या 4 वर्षांनंतर उत्पादनाला सुरुवात झाली. यंदा 4थ्या वर्षी प्रतिझाड 100 किलोपर्यंत उत्पादन त्यांना अपेक्षित आहे. 200 रुपये किलोनं शेतावरूनच ते खजुरांची विक्री करतात. यंदा 1.5 एकरातील खजुरातून त्यांना 15 लाख रुपये नफा अपेक्षित है. सर, इसमें लगाने के टाइम में थोड़ा यह है 3 बाई 3 का कट्टा खोदना पड़ता है, उसमें खत डालना पड़ता है, सभी खत डाल के लगाना पड़ता है. उसके बाद मेंटेनेंस फ्री है, देयर इज़ नो मेंटेनेंस एट ऑल. मेंटेनेंस फ्री जा रही है. इसको सिर्फ पानी देना पड़ता, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए इसको. नो केमिकल. इसको 25 फुट में एक लगाते हैं. 25 फुट में लगाने से 1 एकड़ का आपका 64 प्लांट आता है. 25 फुट में लगाने से इसको ड्रिप में चालू करने का है. एक बार ड्रिप लगा दिया आपने, इसको पानी देने का कोई बात नहीं है, वो ड्रिप में ही चलता है वो तो. और इसका मेंटेनेंस वाइज हम तो बोलते हैं 0 मेंटेनेंस इसका, क्योंकि इसका कोई फवारा नहीं, कोई इसको खत नहीं, कोई केमिकल का यूज ही नहीं है इसमें. इसलिए सिर्फ साल में 2 बार आपको गोबर का खत देने का और पानी चालू रखने का, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें. हम तो बोलते विदर्भा का तो ये धूप है, ये तो भगवान दिया हुआ वरदान है, हम ये सोचते, क्योंकि ये फ्रूट के लिए कितना ज़्यादा धूप है उतना फ़ायदेमंद है. वो तो धूप कितना बढ़ता है उतना स्वीटनेस ये फ्रूट में आता है. बाकी जगह में ये वरदान नहीं है. गुजरात है और राजस्थान नहीं, वहाँ ये टेम्परेचर 47-48 में नहीं जाता, अपना इसमें जाता है. उसके कारण इसको बहुत ही स्वीटनेस आता है ये फ्रूट को. इसलिए अपना विदर्भा का ये बेस्ट सूटेड प्लांट है, बेस्ट सूटेड अपना क्रॉप है. वो तो आपका मेंटेनेंस फ्री प्लांट है. ये एक बार लगा, और खेती का भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा हाई फर्टाइल खेती चाहिए, वो भी नहीं. आप देख रहे हैं ये पूरा मुरम का है, पहाड़ी का खेती है, इसमें कुछ भी नहीं है. अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है. इसलिए ये अपना विदर्भा के लिए ये बहुत ही अच्छा सूटेड है, बेस्ट सूटेड है. और विदर्भा फार्मर के लिए हम तो बोलते हैं ये वरदान है. एक बार इसमें आया तो विदर्भा अपना इंडिया में सबसे आगे वाला और पैसा वाला हो सकता है. एक प्लांट में शुरू होता है 25-30 किलो से, ये जाता है 300 किलो तक.
एक बार फुल्ली ग्रोन होने के बाद एक झाड़ में 300 किलो निकलता है। ऐसा देखने में फुल 300 किलो का आप 100 रुपया पकड़ा भी तो 30,000 रुपया हो गया। आज हम 200 रुपये में बेच रहे, एक झाड़ को आपका 50,000 के ऊपर जाता है। इसलिए इकोनॉमिक आप कैलकुलेट किया था कहीं का कहीं चले जाता, एक एकड़ को आपका 10 से 10 लाख के ऊपर जाता है अपना इनकम। अभी हमारा तो ऑलरेडी वो चालू हो चुका है। इस साल हम वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 15 लाख रुपए का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 100 से 125 किलो के ऊपर है हमारा फ्रूटिंग। विदर्भातील पहिल्या खजूर शेतीला पाहण्यासाठी राज्यभरातून लोक येतात। या खजूर शेतीचा प्रयोग पाहून आपल्या शेतीत लागवडीचा निर्णयही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी घेतलाय। अनेक कृषीतज्ञ सुद्धा या शेतीला भेट देत आहेत। विदर्भातील वातावरण खजुरासाठी पोषक असल्याचा दावा त्यांनी केलाय। मी कृषी विद्यापीठातून अनेक प्रकारचे क्रॉपिंग पॅटर्न वगैरे पाहिले, पण आज एक खजूरची लागवड पाहिल्यावर मला याचं अत्यंत आकर्षण झालं आणि त्याची एकूण जी माहिती घेतली की ते क्रॉप प्रोटेक्शन, त्याचं ग्रोईंग, त्याचं मार्केटिंग, त्याचं फ्रुटिंग, त्याचं हे पाहिल्यावर असं वाटतं की इट इज अन आयडियल क्रॉप फॉर विदर्भ। म्हणजे जमीन जी आहे त्याच्यासाठी काही खूपच सुपीक आणि चांगली जमीन पाहिजे असंही नाही आहे। आणि शेवटी हे खजूर म्हणजे आपल्याकडे जी शिंदी असते आणि त्याच्यापासून जी ताडी बनवतो आपण, ताडापासून ताडी बनवतो, शिंदीपासूनही ड्रिंक काढतात ते, तर त्या याच्यातलं असल्यामुळे ह्याला शेती म्हणून याच्याकडे पाहून या लोकांनी जे केलेलं आहे ते वास्तविक आता मी जे सांगतो ते फार त्रोटक होईल, पण शेतकऱ्यांनी येऊन हे जरूर बघावं आणि ते बघितल्यावर त्याचा अनुभव घेऊन हा प्रयत्न करायला पाहिजे। आणि त्याचं त्यांनी आम्हाला जे सांगितलं की बाबा त्याचं उत्पन्न, त्याचा खर्च हे जर पाहिलं तर निश्चित हे एक चांगल्या प्रकारचं क्रॉप आहे। तर ह्या प्रक्षेत्रावर मी आता तिसऱ्यांदा येतो आहे। यापूर्वी 2 वेळा आलो, परंतु फळांमध्ये काही झाडं बघितली नव्हती, त्यामुळे माझ्या मनात बऱ्याच शंका होत्या। कृषी वनशेतीचा माझा गाढा अभ्यास असल्यामुळे आणि उद्यानविद्याचा सुद्धा प्राध्यापक असल्यामुळे बऱ्याच पिकांचा मला अनुभव आहे। हे प्लांटेशन मी तिसऱ्यांदा आज पाहिलं आहे, तर आज फळांमध्ये आज प्रथमच पाहतो आणि त्यामुळे अतिशय इम्प्रेस झालेलं आहे। विदर्भाच्या हलक्या शेती करता आणि जिथे पाण्याची कमतरता आहे त्या ठिकाणी आज लोक डाळिंबाचा प्रयोग करण्याच्या मागे आहेत। त्या ठिकाणी डाळिंबाच्या मानाने हे पीक अतिशय कमी खर्चाचं आहे, हलक्या शेती करता अतिशय उपयुक्त आहे। थोडंसं पाणी जरी जास्त, पाऊस जरी जास्त झाला किंवा पूर्व विदर्भाकरता मी प्रत्यक्ष डाळिंबाचा होत नाही, परंतु हे पीक त्याला नक्कीच सबस्टिट्यूट उपलब्ध होऊ शकते। आणि कृषी वनशेती करता तर निश्चितरीतीनं नुसतं बांधावरती जरी याची लागवड केली तरी शेतकऱ्यांना अतिशय याचा फायदा चांगला होऊ शकतो। आणि आता फळांमध्ये पाहिल्यानंतर माझी खात्री झालेली आहे की हे पीक शेतकऱ्यांकरता नक्कीच फायद्याचं होऊ शकते। राज्यात यशस्वी आणि प्रयोगशील शेतकऱ्यांची मोठी लिस्ट आहे, मात्र त्यांचे प्रयोग आणि यशोगाथा इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे। भविष्यात कर्जमाफीशिवाय शेतकरी आपल्या पायावर उभा राहून यशस्वी शेती कसा करेल अशी शेतीची धोरणं आखून शेती विकासाचं मिशन हातात घेणं गरजेचं आहे। आज विदर्भातला शेतकरी संकटात सापडला आहे, तो आत्महत्या करतोय। त्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय शोधण्याची गरज आहे आणि ही खजूर शेती शेतकऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे। त्यामुळे खजूर शेती करायला विदर्भातील शेतकऱ्यांना काहीच हरकत नाही। संजय डाफ, साम टीव्ही, नागपूर।